सबसे पहले आप लोगों को कहता हूँ कि बाइकर्स के लिए स्पेशली कि वीडियो शुरू करने में पहले बाइकर्स को बताता हूँ कि वो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। हेलमेट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो इसके बगैर बाइक बिल्कुल मत चलाएं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है YBR और होंडा 125 का डिफरेंस दोनों का। तो इनके इसके फीचर्स वगैरह और जो भी इसका डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो देख के पता चल गया होगा कि इसका मैं आपको रिव्यू देने लगा हूँ, दोनों का कंपैरिजन करने लगे हैं, उनके कंपैरिजन क्या है। तो चलते हैं अपनी वीडियो। इस दोनों बाइक्स को भी हमने चेक किया है। अगर मैं बात करूं होंडा 125 और यामाहा YBR का कोई कंपैरिजन नहीं है, आपस में बनता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको कंपैरिजन भी करना चाहते हैं दोनों बाइक्स को, तो मेरे ख्याल से होंडा का जो टॉप वेरिएंट है जिसे हम सेल्फ स्टार्ट वाला एडिशन कहते हैं, उसका और इसका कंपैरिजन बनता है। अब वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। पहली तो बात है कि किक स्टार्ट है और ये सेल्फ स्टार्ट है। किक इसमें भी है लेकिन ये सेल्फ स्टार्ट है और ये किक स्टार्ट है। इसमें जो मेन जो सबसे पहले मैं बता दूं, ये दोनों में सिमिलर चीज़ें हैं, वो इनका इंजन है 125 सीसी और ये भी 125 सीसी है। एक चीज़ इसमें ये सिमिलर है वो सिर्फ इनका इंजन ही है। उसके अलावा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाए मीटर की तरफ, स्पीडोमीटर की तरफ। ये देखें, ये है YBR का स्पीडोमीटर। ये जो है ये मीटर है, ये स्पीडोमीटर। और इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जो है फ्यूल गेज आती है, जो आपको बताती है कि इसमें पेट्रोल कितना रह गया या कितना पेट्रोल बाइक में है। 125 की बात करते हैं तो अगर इसके स्पीडोमीटर की बात करें तो ये RPM मीटर आता है, स्पीडोमीटर आता है। लेकिन यहाँ पे होंडा वालों ने इंजन की जगह होंडा का लोगो लगाना बेहतर समझा। लोगो ज़रूरी था लेकिन फ्यूल गेज जो है वो ज़रूरी नहीं थी, तो ये बड़ा अच्छा काम किया होंडा ने। अगर इसके हैंडल की बात करें तो ये कंपनी फिटेड हैंडल है जो इसमें आता है और ये आफ्टर मार्केट हैंडल है। अब अगली बात इसकी ब्रेक्स ही कर लेते हैं। तो अगर ये इसकी ब्रेक चेक करें, इसका लीवर देखें, अच्छा लीवर है, लेकिन इसकी ब्रेक इसमें जो आती है वो आती है सिंपल ब्रेक, जिसे ब्रेक शू वाली ब्रेक कहते हैं। ये देखें। और अगर इसकी बात करें तो इसमें आती है डिस्क ब्रेक, जो इसकी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये सबसे मेन, अगर आप स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर में यामाहा 125 से अच्छी है। अगर ब्रेक की बात करें तो ब्रेक में भी इसकी डिस्क ब्रेक है और ये सिंपल शू वाली ब्रेक है, तो ब्रेक में भी YBR अच्छी है। अब बात कर लेते हैं हम इसके रिम्स की। तो इसके जो अलॉय रिम्स आते हैं इसमें, और इसमें जो आते हैं जिन्हें हम आम चीज़ों में कहते हैं चक्का जिसे कहते हैं, इसमें वो आता है जो कि कभी टेढ़ा हो जाए तो यहाँ से सीधा होता है। इसके टायर ट्यूबलेस हैं और ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, ये ट्यूब के साथ आते हैं टायर। शॉक्स दोनों के ही एक जैसे हैं। अगर 125 में भी डिस्क ब्रेक लगा दी जाए तो इसके शॉक्स भी लेवल के शॉक्स में ये दोनों जो है बराबर है। अगर बॉडी की बात करें तो ये देखें 125 की टैंकी 11 लीटर की है, जबकि YBR की टैंकी 13 लीटर की है। पेट्रोल का डिफरेंस है। इंजन की बात करें, इंजन दोनों सिमिलर है, बस इसमें सेल्फ स्टार्ट इंजन है ये, और ये किक स्टार्ट इंजन है। पावर दोनों की सेम है, लेकिन टॉर्क पावर 125 की 11 है और इसकी 10 है। तो टॉर्क पावर और पिक में 125 यामाहा से ज़्यादा, तो जहाँ पे 125 जीत जाता है। अगर कंफर्ट लेवल की बात करें तो यामाहा का कंफर्ट लेवल 125 से बहुत अच्छा और बहुत ऊपर है। YBR की जो सीट है वो बहुत सॉफ्ट है, जिस 125 की सीट जो है वो सॉफ्ट नहीं है। एक चीज़ और जो सिमिलर है वो ये है कि दोनों ही 2 सीटिंग कैपेसिटी है दोनों पे। अच्छा, तो आगे इसके अगर पिछले शॉक्स की, रियर शॉक्स की बात करें तो दोनों के रियर शॉक्स मुझे अच्छे लगे हैं, लेकिन अगर रेट किया जाए तो मुझे YBR के ज़्यादा हैं। अब जहाँ पे YBR 125 से मार्क आती है वो दो चीज़ें हैं। एक तो इसकी टॉर्क पावर पिक, और ये सिलेंसर आफ्टर मार्केट है इसलिए इसे एग्जॉस्ट सिलेंसर कहते हैं। और 125 का अपना सिलेंसर है, अपना बिल्ट इन, जिस साउंड पे ये 125 बिकता है। अगर ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी, जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी YBR का बहुत अच्छा है 125 से। और अगर अब हम इनकी क्वालिटीज़ की बात करते हैं, जिसमें 125 YBR से ऊपर है, उसमें यह है कि 125 फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली है। एक तो फ्यूल एवरेज में भी, दूसरा आप किसी भी मैकेनिक से इसका काम करवा सकते हैं। YBR को आपको अपने ऑथराइज डीलरशिप से ही काम करवाना पड़ता है, कोई भी आम मैकेनिक इसको हाथ नहीं लगाएगा।
अगर तो आप फ्रेंडली बाइक लेना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप 125 की तरफ जाएं। तो जो मेजर डिफरेंस है, ये खूबसूरत लाइट्स हैं, इसमें पार्किंग लाइट्स आती हैं जो कि बड़ी खूबसूरत हैं, अच्छी लगती हैं। इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइट आती है जिसको हेलोजन बल्ब कहते हैं, इसके अंदर सिर्फ वो आता है। ये होंडा का मोनोग्राम इसमें प्यारा है, यहाँ पे मोनोग्राम आता है, इसमें मोनोग्राम नहीं आता है, इसका मोनोग्राम इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ YBR की। बैक लाइट है, ये 90s की चलती आ रही है, वही लाइट है पुरानी। और इसकी बात करें तो ये लाइट 2015 में जब लॉन्च हुई थी तब से चलती आ रही है, लेकिन अगर दोनों का देखा जाए तो वो पुरानी चलती आ रही है, ये आज की टेक्नोलॉजी है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो 125 इस टाइम 45 कर रहा है, जबकि ये 35 कर रही है, इसके एग्जॉस्ट सेंसर लगने की वजह से। एक इसका और मेजर डिफरेंस मैं आपको बता दूं इस बाइक का, ये बाइक यहाँ से ही लॉक होती है अपनी, यहाँ पे जब आप इसको ऑफ कर देते हैं तो एक स्टेप पीछे जाके ये बाइक यहाँ से लॉक हो जाती है। अगर 125 की बात करें तो यहाँ से साइड लॉक करना पड़ता है, यहाँ से साइड लॉक करना पड़ता है। अगर कंफर्ट लेवल की बात करें तो वो YBR बहुत ऊपर है इससे। अगर आप बजट फ्रेंडली बाइक चाहते हैं तो उसके लिए होंडा 125 सबसे अच्छी बाइक है। और अगर आप बजट फ्रेंडली, अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छी मम्मी डैडी बाइक चाहिए तो फिर तो YBR है, लेकिन YBR बजट फ्रेंडली नहीं है और 125 जो है बजट फ्रेंडली है। अभी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी रेस करके दिखाएंगे दोनों की, किसकी पिक ज़्यादा है और जो टॉप स्पीड है वो क्या है। प्राइस की बात कर लेते हैं। ये YBR है जो कि बेसिक वेरिएंट है यामाहा का, ये 488 इसकी मार्केट प्राइस है इस टाइम। और अगर ये 125 की बात करें तो ये भी बेसिक वेरिएंट है इस टाइम होंडा 125 का, जो कि 235 में मिलता है आपको। इसका जो टॉप वेरिएंट है वो आपको 3 लाख रुपए का मिलता है, जो आजकल गोल्ड एडिशन चल रहा है। और अगर इसके टॉप वेरिएंट की बात करें तो 5 लाख अबव है। तो दोनों की प्राइस की बात कर लें तो प्राइस में ही बड़ा डिफरेंस है। आप YBR के पैसों में आप 2 125 खरीद सकते हैं बेसिक, तो इनका यही मेजर डिफरेंस है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि मुझे पता है होंडा लवर्स जो हैं वो 125 की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही चलता आ रहा है सिस्टम। इस बाइक में कुछ ऐसा है जो 125 चलाता है वो 125 का ही होके रह जाता है। तो ये पर्सनली मेरी अपनी बाइक है और ये जो है ये मेरे छोटे भाई की बाइक है। तो मैंने भी 125 ही लिया, हालांकि मैं दूसरी बाइक भी ले सकता था क्योंकि मुझे खुद 125 का शौक़ है। और वीडियो को हम एंड करते हैं इस चीज़ में कि अगर आप दोनों को रेट करें तो मेरे ख्याल से YBR इस टाइम पे इस पूरे कंपैरिजन में YBR जो है जीतती है अपने, क्योंकि YBR के पॉइंट्स जो हैं वो लाइकिंग वाले ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 125। तो फर्दर और इन दोनों की वीडियोस देखने के लिए मुझे कमेंट्स में बताएं और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।